अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्रेनी डोज। नाजरीन, आज की वीडियो में हम लेसन 5 के बारे में बात करेंगे। एक कम्युनिटी बतौर ऑनलाइन इज्तिमा के शुरू तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में उसे नशोनुमा पाने के लिए ऑफलाइन दुनिया में भी जड़ें पाना होंगी। नाजरीन, इस लेसन में युवल नोआ हरैरी भी इसी बात पर फोकस करते हैं कि फेसबुक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को तो फ़रोग़ देती है, लेकिन उसे कामयाब होने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के बीच में जो खला है उसको पुर करना होगा। अब तक फेसबुक को हैरत अंगेज़ कामयाबी मिल चुकी है। इस वक्त इसमें 2 अरब से ज़्यादा मुतहर्रिक ऑनलाइन सार्फिन हैं। फिर भी इसके नए विज़न को नाफिज करने के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के माबैन कशमकश को ख़त्म करना पड़ेगा। पिछली सदी से हम टेक्नोलॉजी में ही जज़्ब होकर रह गए हैं। हम खुशबू और जायके पर तवज्जो देने की सलाहियत खो रहे हैं। हम अपने स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में ही लगे रहते हैं। हमारे सामने सड़क पे जो हो रहा है उससे ज़्यादा हमें साइबर स्पेस में होने वाली तब्दीलियों में दिलचस्पी है। एक दूसरे को पैगामात बेचते वक्त हम सुपरमार्केट के अंदर घूम सकते हैं और हम 1000 बर्तनों में से किसी को भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इन मामलात की निगरानी करना महकमा सेहत की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। शायद इसीलिए जब हम किसी भी खाने वाली चीज़ का इंतखाब करते हैं तो हम उसे ईमेल की जांच करने या टेलीविज़न देखते हुए ख़त्म कर लेते हैं और असल जायके पर मुश्किल ही से हम ध्यान देते हैं। नाज़रीन, मुसन्निफ़ कहता है कि इस बात पर अंधा यकीन ना कर लें कि मार्क ज़करबर्ग आसानी के साथ चीज़ों को बेहतर बना लेगा। नाज़रीन, मार्क ज़करबर्ग ने फरवरी 2017 के अपने मंशूर में ये कहा था कि ऑनलाइन कम्युनिटियाँ ऑफ़लाइन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मदद करती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। फिर भी बहुत से मामलात में ऑनलाइन ताल्लुक़ ऑफ़लाइन की कीमत अदा करने पर आ जाता है। फिर इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। जिस्मानी बरादरियों में गहराई है जिसका मुकाबला वर्चुअल कम्युनिटियाँ कभी नहीं कर सकती। कम से कम मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं अपने घर में बीमार पड़ी हूँ तो किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर से मेरे दोस्त मुझसे ऑनलाइन बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे सूप या एक कप चाय लाकर नहीं दे सकते। मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि फ़ेसबुक अपने टूल्स को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है ताकि आप लोगों के साथ अपने तजुर्बात शेयर कर सकें। ताहम लोगों को सचमुच में सबसे ज़्यादा ऐसे टूल्स की ही ज़रूरत है जिनकी मदद से वो अपने आप से भी राब्ता कायम कर सकें। फ़ेसबुक इस्तेमाल करने वालों की जबलत ये है कि अगर उनके साथ कोई दिलचस्प वाक़या पेश आता है तो वो अपने स्मार्टफोन को निकालेंगे, तस्वीर लेंगे, ऑनलाइन पोस्ट करेंगे और लाइक्स का इंतज़ार करेंगे। और इस अमल में बमुश्किल ही वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ख़ुद क्या महसूस करते हैं। हकीकत में वो क्या महसूस करते हैं, इस बात का रद्द अमल के ज़रिए ही तय होगा कि ऑनलाइन लाइक्स कितने आए हैं। लोगों को उनके जिस्म, हवास और जिस्मानी माहौल से अलग कर दिया गया है। इंसान लाखों साल तक मज़ाहिब के बगैर और कौमों के बगैर ज़िंदा रहा है। वो 21वीं सदी में भी उनके बगैर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने जिस्म से मुनक़ता हो गए हैं तो खुशी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, तो वो खुशी से ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। अगर आप अपने जिस्म में घर महसूस नहीं कर सकते तो आप दुनिया में कभी भी घर महसूस नहीं करेंगे। अगर आप अपने जिस्म से कट गए तो खुशी आपके लिए मानी नहीं रखेगी। नाज़रीन, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि फ़ेसबुक अपने कारोबारी मॉडल को तब्दील करते हुए ज़्यादा ऑफ़लाइन और दोस्ताना टैक्स पॉलिसी अपना कर दुनिया को मुत्तहिद करने में मदद करेगा। लेकिन फिर भी हमें फ़ेसबुक की आलमी बरादरी के विजन को समझने की सलाहियत के बारे में गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत पैदा नहीं करनी चाहिए। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि कॉरपोरेशंस माशरती और सियासी इनकलाबात की रहनुमाई के लिए मिसाली ज़रिया नहीं थीं। फ़ेसबुक का अहम इम्तिहान उस वक्त आएगा जब एक इंजीनियर एक नया टूल ईजाद करेगा जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने में कम वक्त सर्फ करेंगे और दोस्तों के साथ मानी खेज़ ऑफ़लाइन सरगर्मियों में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे।
کیا فیس بک ایسے ٹول کو اپنائے گا یا دبائے گا؟ کیا فیس بک معاشی مفادات سے متعلق معاشی خدشات کو حاصل کرنے کے لیے صحیح معنوں میں کام کر پائے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک اہم تبدیلی ہوگی۔